हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर्स हैं, पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कैसे ऑप्शंस को बाय और कैसे सेल किया जाता है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग लाइव और प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। तो कंप्लीट गाइड इस वीडियो में मिलने वाला है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रो ऐप के अंदर डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से डीमेट अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, इस तरह से लॉगिन करेंगे तो आपको भी होम पेज में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको फंड ऐड करना होगा। अगर आपके वॉलेट में पैसा रहेगा तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर पहले अपने प्रोफाइल वाले टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ग्रो बैलेंस में आपको देखने को मिलेगा कितना आपके वॉलेट में पैसा है। अगर यहाँ पर जीरो शो कर रहा है, आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करेंगे। ऐड मनी पर क्लिक करके आप यहाँ पर कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे और गूगल पे, फोन पे के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट करके यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैसे पहले से ही ऐड करके रखा हुआ है। अब मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो सिंपली मैं बैक कर लेता हूँ फिर से। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हम लोग होम पेज में आ गए हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहें तो किसी भी पर्टिकुलर शेयर में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी शेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, या फिर अगर आप किसी शेयर को खोजना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर से सर्च करके भी खोज सकते हैं उस पर्टिकुलर शेयर को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है निफ्टी 50 को। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ओवरव्यू पर है, तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे पहले एफेंडो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आपके सामने यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन चेन का, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा निफ्टी 50 का। अभी यहाँ पर जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनको यहाँ पर इंटरफेस अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन चेन अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो डेट दिखाई दे रहा है। ये जो डेट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नवंबर है, 17 नवंबर है, 24 नवंबर है। तो ये हर एक गुरुवार के दिन ये जो डेट पड़ता है इस दिन एक्सपायरी डेट रहता है। जैसे कि 10 नवंबर है और आज कितना तारीख है, आज 7 नवंबर है। इसका मतलब ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं सारे, इन सब का एक्सपायरी हो जाएगा 10 नवंबर को, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 नवंबर का सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर 17 नवंबर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 17 नवंबर को एक्सपायर हो जाएंगे। तो इनका वैलिडिटी सिर्फ इतना ही तक है, ये एक्सपायरी डेट है, लास्ट डेट है, ठीक है। तो जितना दूर अगर आप ऑप्शन देखेंगे, मतलब जितना दूर का आप कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, जैसे 24 नवंबर का देखेंगे, तो इनका जो इसका प्रीमियम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा हाई लग रहा है, ठीक है। अगर आप पास में जाएंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे प्रीमियम और भी ज़्यादा कम हो जाता है, कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ, ठीक है। अगर हम लोग 10 नवंबर का देखेंगे तो यहाँ पर और भी कम प्राइस में आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर फिलहाल 10 नवंबर को ही रहने देता हूँ। अब इसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको कॉल प्राइस और राइट साइड में पुट प्राइस दिख रहा है और सेंटर में आपको ओआई और प्राइस दिख रहा है, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए कॉल प्राइस का मतलब क्या, लेफ्ट साइड में जितने भी यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे कॉल का प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको हम लोग प्रीमियम प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और राइट साइड में जो पुट प्राइस दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जितने भी यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे पुट ऑप्शंस के प्राइस हैं। कौन से प्राइस, प्रीमियम प्राइस, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो सेंटर में दिखाई दे रहा है ना, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। पहले यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आता था, अभी यहाँ पर ओआई और प्राइस का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ओआई और प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राइस, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये सेंटर में आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक पट्टी में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी का करंट प्राइस, या फिर इसी को हम लोग स्पॉट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पहले स्पॉट प्राइस के नाम से आता था, अभी यहाँ पर निफ्टी का करंट प्राइस, सेम वही चीज़ है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको इतना बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए कॉल साइड का ऑप्शंस क्या काम के रहता है और पुट ऑप्शन किस काम के रहता है, मतलब कॉल ऑप्शन आपको कब खरीदना चाहिए, पुट ऑप्शन कब खरीदना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 18,129 रुपए, ठीक है।
यानी कि अगर 18,129 से मार्केट बढ़ने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है, तो अगर मार्केट में प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए? कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, इधर वाले। ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर और नीचे के बारे में भी बताऊंगा कि ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, नीचे वाले में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला इन द सेंस क्या, देखिए 18,150 फिर 18,200, यानी कि बढ़ इस तरफ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, आपके प्रीमियम में इंक्रीमेंट होगा। मतलब अगर 98 रुपये दे करके आपने खरीदा हुआ है और अगर इसका प्राइस, मतलब ये जो स्पॉट प्राइस है वो अगर बढ़ता है तो ये जो 98 से बढ़ करके 99, 100, 120, मतलब आगे कितना भी जा सकता है। तो इसलिए आपको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। राइट साइड की बात करें यहाँ पर पुट ऑप्शन में, तो पुट में क्या होता है, अगर मार्केट गिरने वाला है, मतलब 18,130 है, 18,000 आएगा, 17,000 आ जाएगा, तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है, क्रैश आने वाला है, कोई न्यूज़ का आपको पता चल गया, या फिर अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है उसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट में गिरावट आने वाली है तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। ठीक है, अब खरीदने वाला तो आपको समझ में आ गया, कॉल कब खरीदना है, पुट कब खरीदना है। अब यहाँ पर दो चीज और होता है, बेचने वाला भी सिस्टम होता है। ठीक है, यानी कि कॉल ऑप्शन बेचना कब है, जब मार्केट में गिरावट आने वाला रहेगा। ठीक है, सेम वही जो पुट ऑप्शन में हम लोग करते हैं ना, बाय करते हैं जिस चीज के लिए, सेम वही चीज के लिए हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, मतलब उल्टा हो जाता है सिंपली। ठीक है, अगर मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है तो पुट प्राइस को हम लोग सेल करेंगे, अगर मार्केट का प्राइस गिरने वाला है तो कॉल ऑप्शंस को हम लोग सेल करेंगे। समझ में आ गया, चारों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। कॉल ऑप्शन कब खरीदना है, पुट ऑप्शन कब खरीदना है, कॉल ऑप्शन कब बेचना है, पुट ऑप्शन कब बेचना है, ये चारों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ पर अगर मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, अगर मार्केट का प्राइस गिरने वाला है तो कॉल ऑप्शन को बेचेंगे। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा क्या, पुट ऑप्शन की साइड, अगर मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है तो पुट प्राइस को हम लोग सेल करेंगे, अगर मार्केट गिरने वाला है तो पुट ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। समझ में आ गया, ये चारों चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, लिख लेना है एक बार कॉपी में, तो आपका कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस, यहाँ पर पुट साइड का प्रीमियम, इधर कॉल साइड का प्रीमियम। समझ में आ गया इतना तक। अब हम लोग कैसे किसी ऑप्शंस को खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली, हमने एनालिसिस वगैरह सब कुछ कर लिया। अब मान लो कि हम लोगों को कोई ऑप्शंस खरीदना है। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर और नीचे में भी डिफरेंस बता देता हूँ। तो ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉल साइड का, मतलब इस ब्लैक पट्टी से ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी। इन द मनी क्यों, क्योंकि ये जो प्राइस है वो अचीव हो चुका है, मार्केट ने अचीव कर लिया है, अब मार्केट को और भी इस तरफ आना है। ठीक है, 18,150 फिर 200, मतलब इस तरफ जाना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मनी। और जिस तरफ जाना है कॉल ऑप्शंस को, उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। समझ में आ गया। सिमिलरली इसका उल्टा होता है पुट साइड में, ये वाला टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ है पुट ऑप्शन के लिए, क्योंकि पुट ऑप्शन में प्राइस गिरना चाहिए, प्राइस गिरेगा मतलब 136 है तो 100 होगा, फिर 150 होगा, तो इस तरफ अगर प्राइस आता है तो ये मतलब अभी अचीव नहीं किया है इस ऑप्शंस को। ठीक है, इस टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। और पुट ऑप्शंस का इन द मनी कौन सा कहलाएगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि ये टारगेट अचीव कर लिया है मार्केट ने। ठीक है, ये अचीव कर लिया है, तभी तो इसको ऊपर जाना चाहिए पुट साइड के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि किसी ऑप्शंस को खरीदना है तो वो हम लोग कैसे खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि हम लोग ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाते हैं, यहाँ पास का ही आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं। वैसे तो आउट ऑफ द मनी पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी मेरे वॉलेट में 3,000 के करीब फंड है, तो उस पैसे से मैं इन द मनी या एट द मनी का ऑप्शन खरीदूंगा तो नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी मिनिमम 50 होता है और 50 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर 100 रुपीज़ मेरे पास इतने वॉलेट में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खरीद रहा हूँ। ये वीडियो किसी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर कोई ऑप्शंस खरीदते हैं तो एट द मनी का खरीदें या फिर इन द मनी का खरीदें। अगर कॉल ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो ये वाला खरीदें या फिर इसके अंदर का खरीदें, मतलब ये जो ब्लैक पट्टी दिखाई दे रहा है लाइन, इसके अंदर का। ठीक है, अगर पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं तो आपको इस ब्लैक पट्टी के अंदर का खरीदना चाहिए। और आपको पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चल ही गया है कि मार्केट बढ़ेगा तब क्या करना है और गिरेगा तब क्या करना है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल कि मैं ये वाला ऑप्शंस को खरीदना चाहता हूँ। 18,250 का स्ट्राइक प्राइस और यहाँ पर प्रीमियम 55 रुपये है। तो अगर मैं इसको खरीदना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बाय और सेल करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको सेल नहीं करना है अभी,
आपको बाय करना है। आप चाहें तो सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बारे में मैं बताया कि अगर कॉल ऑप्शंस आपको सेल कब करना है, जब मार्केट में गिरावट आने वाला हो, आपको लगता है कि मार्केट अब गिरने वाला है, तब आपको सेल करना चाहिए कॉल ऑप्शन, ठीक है। और हम लोग बाय करेंगे क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब मार्केट में तेजी आ सकती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 18,134 चल रहा है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब मार्केट में और भी तेजी आएगी, यानी कि 18,150 जाएगा, 200 जाएगा। तो ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं चाहता हूँ कि 18,250 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो इस स्ट्राइक प्राइस को मैं सिलेक्ट किया हूँ, 55 रुपये इसका अभी करंट प्रीमियम प्राइस चल रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर बाय पर क्लिक किया। बाय पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर समझना है क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी प्रीमियम प्राइस कितना चल रहा है, 55 रुपये। डिलीवरी में अगर करके खरीदते हैं तो आप एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे में सेलेक्ट करके खरीदेंगे तो आज ही के दिन आपको बेचना भी होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में ही रहने देता हूँ अभी फिलहाल। हालांकि मैं इसको तुरंत ही बेच करके दिखाऊंगा, लेकिन डिलीवरी में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं इंट्राडे में भी करके खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो इंट्राडे में ही सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पर क्वांटिटी में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर 1 लॉट खरीदने वाले हैं और 1 लॉट के अंदर मिनिमम 50 क्वांटिटी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी अगर प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। अगर कम करेंगे तो 50 से कम नहीं होगा। और यहाँ पर अगर आप चाहेंगे कि 60-70 हो जाए तो 60-70 भी क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 के मल्टीपल में होगा। अगर आप 1 लॉट खरीदते हैं तो 50, 2 लॉट खरीदते हैं तो 100, 3 में 150, तो ऐसे होगा यहाँ पर, ठीक है। प्राइस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो मार्केट में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड है, यानी कि अगर मैं यहीं पर सिलेक्टेड रहने दूंगा और बाय पर क्लिक करूंगा तो जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर हमारा बाय हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिमिट सेट करना चाहते हैं तो लिमिट यहीं पर क्लिक करेंगे तो लिमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर लिमिट लगाना चाहते हैं कि अभी 56 रुपये चल रहा है, मुझे 50 रुपये में चाहिए, तो मैं यहाँ पर 50 रुपये इंटर कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस पेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिमिट नहीं बल्कि मार्केट में ही सिलेक्ट करके खरीदूंगा और मार्केट में ही रहने देता हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पर मैं देखिए बैलेंस कितना ज़रूरत है, अभी बैलेंस हमारे वॉलेट में अभी 3742 रुपये है और रिक्वायर्ड कितना है 3021 रुपये, 15 रुपये के आसपास, ठीक है। तो हमारा ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमारे वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस है। तो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक करता हूँ। बाय पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस ऑर्डर का डिटेल चेक करना है तो ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर अपने ऑर्डर का सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा कि आपने किस प्राइस पर खरीदा है, एक्सचेंज कौन सा था, वैलिडिटी क्या है, सारी चीज़ें आपका यहाँ पर ऑर्डर प्राइस, ऑर्डर टाइप, सब कुछ यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर बैक करते हैं और देखते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पर जा करके कि हमको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है वो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली डन पर क्लिक कर देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग डैशबोर्ड वाले टैब में आ गए हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में आ गए हैं। अभी आपको कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हो रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल रिटर्न में भी आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट का प्राइस बढ़ेगा आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे आपका मार्केट का प्राइस गिरेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर लॉस भी होगा। तो यहाँ पर जितना जल्दी प्रॉफिट होता है उतना जल्दी आपको लॉस भी होता है। तो यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको सारी चीज़ें नॉलेज लेकर के आना होगा। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तभी आप यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा, अदरवाइज लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, जितना आपने यहाँ पर प्रीमियम दिया हुआ है, और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पर कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई डिफाइन नहीं रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर को एग्जिट कैसे करना है। मान लो कि यहाँ पर आपका जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, आपने प्रॉफिट यहाँ पर ले लिया है, अब आपको इस ऑप्शंस को बेचना है, ठीक है, एग्जिट करना है वापस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस ऑप्शंस को एग्जिट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी जल्दी होता है। अभी मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा लॉस अचानक से तुरंत ही 1 ही मिनट के अंदर अंदर आपके सामने लाइव सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ऑप्शंस को एग्जिट कैसे करना है, सेल कैसे करना है, इस ऑप्शन से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कैसे निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके नीचे आप यहाँ पर देखिए ऐड स्टॉप लॉस का भी ऑप्शन मिल रहा है, पोजीशन डिटेल भी देख सकते हैं यहाँ से। तो पोजीशन डिटेल तो अभी मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो डिटेल अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कि कितना स्ट्राइक प्राइस है, कितने में हमने खरीदा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर से देख सकते हैं फिर से। अब हम लोग देखिए 2 तरह से एग्जिट कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि जैसे
जैसे अभी इसका प्राइस चल रहा है 58 रुपये, अगर मार्केट का प्राइस 55 रुपये से नीचे जाएगा तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट कर लेना है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना है। तो आप यहाँ पर प्राइस डाल करके और क्या करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्टली एग्जिट करके दिखाता हूँ कि कैसे एग्जिट करना है तुरंत। अगर इमीडिएट आप इस ऑप्शंस को एग्जिट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, फिर एग्जिट पर क्लिक करना होगा, फिर आपको यहाँ पर देख लेना है कितना क्वांटिटी है। तो 50 क्वांटिटी हमने बाय किया था, 50 ही रहने दूंगा। इसके अलावा इंट्राडे में ही था तो इंट्राडे में ही रहने दूंगा। मार्केट प्राइस में ही मैं इसको सेल करना चाहता हूँ तो मार्केट ही रहने दूंगा और सिंपली यहाँ पर सेल पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पर ऑर्डर का डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर डिटेल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ मुझे कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर डन पर क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डैशबोर्ड के अंदर आ गया हूँ। तो अभी मेरा करेंटली 85 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सिर्फ आप लोगों को डेमो पर्पज से दिखा रहा था ये वीडियो बना करके। बाकी अगर इस ऑप्शंस को अभी तक सेल नहीं किए होते तो हम लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि इस प्रीमियम का जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जितना ज़्यादा ये प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा मुझे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था। बट यहाँ पर हमने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अभी हमारे इंट्राडे में कोई भी यहाँ पर ऑप्शन हमने खरीद करके नहीं रखा हुआ है, जितना ऑप्शन था हमने बेच दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्वांटिटी में 0 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एवरेज प्राइस भी 0 है। इसका मतलब हमने इस ऑप्शंस को बेच दिया है सक्सेसफुली। तो हम लोगों को जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये प्रॉफिट हमारे वॉलेट में 1 दिन के बाद आएगा। ठीक है, जो हमने पैसा यहाँ पर लगाया था 3020 रुपये के आसपास, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए दिया हुआ था प्रीमियम, वो प्रीमियम तो हमारे वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको वॉलेट में दिखा देता हूँ। तो वॉलेट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वॉलेट में आ गया है, कुछ ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह छोड़ करके बाकी यहाँ पर आ गए हैं। और जो हमारा प्रॉफिट है वो 1 दिन के बाद हमारे वॉलेट में 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइव वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने अच्छे से और डिटेल में बताया होगा कि कैसे आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, कैसे चार्ट रीड करना है, कैसे पैटर्न देखना है। सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए अभी ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय।